आजकल सुबह की गर्म चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज का स्वाद थोड़ा कड़वा लग रहा है। और इसकी वजह कोई खराब रेसिपी नहीं बल्कि हमारा बिगड़ता हुआ मंथली बजट है। सच तो यह है कि हमारे घर से हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट पे जो तनाव चल रहा है उसकी सीधी मार अब हमारे और आपके घर के बजट पर पड़ रही है। पिछले 3 महीनों से वहां जो लड़ाई और तनाव का माहौल है उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें जो कभी $70 प्रति बैरल के आसपास हुआ करती थी वो अब उछलकर 90 से लेकर $126 प्रति बैरल के बीच मंकी डांस कर रही हैं। भारत अपनी ज़रूरतों का 80% से ज़्यादा तेल बाहर से खरीदता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होता है तो देश में और पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। हालात ये है कि पिछले कुछ ही दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़ाए जा चुके हैं। फिर भी तेल कंपनियों का घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ अब ये सिलेंडर 3,113 रुपए 50 पैसे की हो गई है। साथ ही 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर की कीमतों में भी 11 रुपए का इजाफा किया गया है। गैस के दाम बढ़ने से लोगों में भारी नाराजगी है। ये तो पिछली बार भी बढ़े थे, पिछले महीने तो 1,993 रुपए बढ़े थे शायद। आज 42 रुपए बढ़ गए, इसमें तो कम बढ़ाए हैं। थोड़े मोदी जी को और ज्यादा बढ़ाने चाहिए थे। नहीं, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मैं तो सोच रहा हूँ ये चिंदी चोरी करें ना करें, इकट्ठे बढ़ा दे 2-3 हजार रुपए, ताकि इसको बंद करके घर तो बैठे हम आराम से। क्या महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी हम भी बढ़ाएंगे, तब बढ़ाएंगे कस्टमर टूटेंगे और जो छोटे कस्टमर लेवल के हैं वो टूट जाएंगे। जब हम पर्ची बुक करते हैं तो उस पर लिखा जाता है कि 2 दिन के अंदर में आपको सिलेंडर मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? 4 महीने से ये आ ही नहीं रहा है। काला बाजारी तो है ये। 15 तारीख को मैंने गैस बुक की अपनी, उसके बावजूद आज तक सिलेंडर नहीं आया। भले ही कल को युद्ध रुक जाए लेकिन तेल का संकट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वह शांति समझौते के करीब हैं, तो दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड पर मिसाइल बरस रहे हैं। आज अमेरिकी फाइटर जेट्स ने साउथ ईरान के गोरुक और केशम आइलैंड पर बमबारी करके वहां के रडार स्टेशन और ड्रोन कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह तबाह कर दिया। जवाब में ईरान ने भी सीधे उस अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दाग दी जहां से अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी थी। इतना ही नहीं, ईरान के समर्थक गुटों ने आज सुबह कुवैत में मौजूद बड़े अमेरिकी मिलिट्री बेस पर चौतरफा मिसाइल और आत्मघाती ड्रोनों से हमला कर दिया। मामला साफ है, जब तक हॉर्मूज का समुद्री रास्ता बिना किसी टैक्स के पूरी तरह नहीं खुलता तब तक युद्ध रुकना नामुमकिन है। साथ ही साथ जब तक परमाणु मुद्दे पर ईरान अपना रुख कम नहीं करता है तब तक भी ये समझौता नामुमकिन है। और अगर आज समझौता हो भी जाए तो समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों को साफ करने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ऊपर से जहाज़ों का बीमा $3,000 प्रति कंटेनर महंगा हो चुका है। इसीलिए कोई भी कंपनी अभी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसी डर से आज इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल फिर से उछलकर $93 प्रति बैरल के पार चला गया है। जब तक हॉर्मूज से दुनिया की 20% तेल सप्लाई पहले की तरह बहाल नहीं होती तब तक कच्चे तेल की किल्लत रहेगी। नतीजा ये होगा कि तेल कंपनियों का घाटा और बढ़ेगा, जिससे भारत में पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों के दामों में आग लगने वाली है। भले ही तेल गैस के बढ़ते दामों के पीछे सरकार ग्लोबल लॉजिक दे रही है, लेकिन विपक्ष बढ़ती महंगाई के लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। कल मन की बात की थी मोदी जी ने और आज 1,560 रुपए मोदी जी ने सिर्फ जनवरी से जून के बीच बढ़ा दिया। अभी तो बाकी है 7 महीने। इसी को कहते हैं लूट। कहाँ गए वो भाजपा के नेता जो 350 से 400 हुआ था तो गले में सिलेंडर बांध के घूम रहे? देखिए, निसंदेह कठिनाइयां बढ़ी हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि लोगों की मुश्किलें पिछले कुछ दिनों में बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर दुनिया के हालात हम देखें, लेकिन ये जरूर हमें याद करना होगा कि लंबे समय तक पश्चिम एशिया के संकट की आंच भारत के नागरिकों पर भारी नहीं पड़ने दिया केंद्र सरकार ने।
मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में ईंधन के दाम अभी और बढ़ेंगे और जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो देश में महंगाई का रॉकेट उड़ना तय है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7.5 से 8 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके बावजूद तेल कंपनियों के घाटे बरकरार हैं। सरकारी तेल कंपनियों को अभी भी प्रति लीटर 7 से 8 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। दाम में बढ़ोतरी से कंपनियों का नुकसान थोड़ा ही कम हुआ है और वे पूरी तरह घाटे से तभी उतर पाएंगी जब कच्चा तेल गिरकर $85 प्रति बैरल से नीचे आ जाए। 7.5 रुपए की बढ़ोतरी के बाद ये रोजाना घाटा अब करीब 600 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो पहले 1000 करोड़ रुपए था। इस घाटे में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर होने वाला नुकसान भी शामिल है। वहीं कमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ाने के बाद भी सरकारी तेल कंपनियों को घरेलू रसोई गैस के एक सिलेंडर पर 650 रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान संकट और युद्ध शुरू होने से पहले ये नुकसान करीब 171 से 290 रुपए प्रति सिलेंडर था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ने से अब रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। मतलब साफ है कि ईरान संकट जारी रहा तो कच्चे तेल और गैस के दाम नीचे नहीं आएंगे और ऐसे में तेल कंपनियां ज़्यादा समय तक घाटे में नहीं रहने वाली। आगे भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम में इजाफा होना तय है और इसका असर चारों तरफ पड़ेगा। आम जनता पर बढ़ती महंगाई से जहां सरकार बैकफुट पर दिख रही है, वहीं विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार महंगाई रोकने में फेल है। आम लोगों को हम कम से कम दबाव देना चाहेंगे, उस पर आज भी हमारा राष्ट्र जो है वो अमल कर रहा है। और जो अब पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस और जो एलपीजी गैस की प्राइसेस है, वो तो पेट्रोलियम कंपनियां तय करती है ना। ये तो कांग्रेस ने नीति बदली थी, सरकार के तय करने से लेकर इसे कमर्शियल कंपनीज को दे दिया था। तो विश्व के जो हालात है उसको देखते हुए जो बढ़ोतरी हुई है सिर्फ कमर्शियल गैस में, घरेलू उपभोक्ताओं में नहीं, वो बहुत मामूली है। ठेले पर जो फुटपाथ पे जो लोग लगाते हैं ना कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल कर, जिसको वहां 50 रुपए में खाना मिलता था अब 90-100 में मिलेगा। आमदनी तो नहीं बढ़ी, किसी की नहीं बढ़ी, ना निम्न आय वर्ग की ना मध्यम वर्ग की। चोट अलबत्ता बढ़ाई जा रही है। अपनी नीतियों की विफलता की चोट किसको? क्रोनी पूंजीपतियों को नहीं, आम आवाम को। जहां युद्ध मिडिल ईस्ट में है लेकिन जेब भारत की कट रही है। थोक महंगाई दर उछलकर 42 महीने के रिकॉर्ड स्तर यानी 8.30 पर पहुंच गई है। सीएनजी 3 रुपए प्रति किलो महंगी हुई तो कमर्शियल सिलेंडर मई में 993 रुपए बढ़ने के बाद अब 42 से लेकर 54 रुपए तक और महंगा कर दिया गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे हो गई है। रेस्टोरेंट की थाली 15%, खाने का तेल 13% और दूध 3 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। यहाँ तक कि साबुन, सर्फ, इंडक्शन कुकटॉप, एसी और फ्रिज के दाम भी 10% तक बढ़ गए हैं। हवाई सफ़र भी 20% महंगा हो चुका है। जून महीने की शुरुआत के साथ ही देश के कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव भी लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और मासिक बजट पर पड़ने वाला है। हर चीज़ महंगी हो रही है, यानी कुल मिलाकर कहानी साफ है कि मिडिल ईस्ट का ये संकट अगर जल्द शांत नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में महंगाई आम आदमी की कमर को बुरी तरह तोड़ने वाली है। मिडिल ईस्ट की वॉर अब मात्र इन 3 देशों की वॉर नहीं रह गई है। वो वॉर का इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में लोगों के घर पे, लोगों की रसोई तक पहुंच चुका है। अगर मिडिल ईस्ट की वॉर नहीं रुकती है तो दुनिया के कई हिस्सों में लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों की कमाई बहुत कम हो जाएगी। अब देखिए, सबसे डिस्टर्बिंग बात वही है, जब लोगों के खर्चे बढ़ जाएंगे, कमाई कम हो जाएगी। तो खर्चे बढ़ेंगे, कमाई कम होगी और भारत जिसकी जनसंख्या 145 करोड़ है, यूरोप के तो कई देश कुछ लाख और 1-2-3 करोड़ में ख़त्म हो जाते हैं। कमोबेश अफ्रीका और दुनिया के बाकी इलाकों में भी यही हालत है। 3 सबसे बड़े देश भारत, चीन और
अमेरिका हैं। अमेरिका में तो आदमी के पास जेब में डॉलर है, डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि दाम वहाँ भी बढ़ रहे हैं, वहाँ जिसे गैस कहते हैं यानी पेट्रोल और डीजल, वो 50% तक महंगे हो चुके हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम जैसे देशों में पड़ेगा। डॉलर की कीमत नीचे गिरने के चलते हमारी अर्थव्यवस्था जो चौथे नंबर पे थी अब छठे नंबर पर आ गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता रमेश वत्स हैं, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता आसमा तस्लीम है और सचिन गोयल जो कि एक सीए हैं, आर्थिक मामलों को अच्छी तरह समझते हैं। उनसे भी इस पूरे मसले पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रमनीश जी आपके पास चलता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करो, बाकी जो है खाने के तेल का कम इस्तेमाल करो। लोगों ने सोना खरीदना कम कर दिया, वैसे ही जेब में पैसे नहीं बचे। अब आगे का क्या सरकार कोई रोड मैप बता सकती है, बीजेपी कोई रोड मैप बता सकती है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता रहा तो नहीं भाई इसके बाद दाम नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि अभी तो सब ओपन एंडेड है और दाम कभी भी बढ़ सकता है। हम सब जानते हैं 8 से 10 रुपए प्रति लीटर का घाटा अभी भी तेल कंपनियों को हो रहा है। और एक बार पेट्रोल डीजल और ईंधन बढ़ा तो हर तरफ महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हर कॉस्ट देश की बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहना है। जो भी आज जिस तरह की स्थिति पैदा हुई पूरे विश्व में और विश्व पटल पे आज महंगाई का जो आलम है, इससे कहीं हमारा देश भी अछूता नहीं रहा है। और जहाँ तक बात करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का आपने नाम लिया और आज का टॉपिक भी वही है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है उसकी वजह से। अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी 40 साल की सबसे ऊंची महंगाई से जूझ रहे हैं और हमारा देश भी उसमें है। बात करें महंगाई दर की बात है तो कांग्रेस के समय में यूपीए 2 में वैश्विक संकट न होने के बावजूद भी भारत में अरे भाई महंगाई तब भी दर है वैश्विक संकट था की बात रमनीश जी, करें 10 झूठ से ना 12% के बोलिए। बीच उस में वक्त हुआ सब प्राइम करती थी। क्राइसिस थी, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन था, सबको पता है ये बात। अच्छा, क्यों गलत कोरोना जानकारी काल दे में रहे हैं? रिसेशन नहीं था। नहीं, कोरोना काल में रिसेशन नहीं था। कोरोना काल में हम लोग कम से कम 2 से ढाई साल हमारे मोदी जी के काल में ही तो कोरोना काल आया। क्या उसमें रिसेशन नहीं हुआ क्या? फिर बात करें पेट्रोल और डीजल पर टैक्स, जो जब वैश्विक स्तर पे क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो केंद्र सरकार ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटाई कि नहीं घटाई? भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वैट कम किया कि नहीं किया? लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में जनता को राहत देने के बजाय टैक्स कम करने से मना कर दिया गया। महंगाई पर बात करने का नैतिक हक कांग्रेस तो खो चुकी है ना। कांग्रेस को की बात करें तो पॉलिसी पैरालिसिस बनाम मजबूती इकोनॉमी की हम बात करें। कांग्रेस के राज में महंगाई का कारण जो है क्रॉनिक कैपिटलिज्म और भ्रष्टाचार था। आज अगर थोड़ी बहुत महंगाई वैश्विक कारणों से हुई है तो देश की जनता के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है कि नहीं? कांग्रेस शासित प्रदेशों में जाकर के देखिए ना, कांग्रेस दिल्ली में बैठ करके महंगाई का रोना रोती है। वह बताए कि उनके शासनकाल में राज्य और पेट्रोल, डीजल और बिजली की दरें जो भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्यों में दर कम ये राज्यों में ज्यादा क्यों है? और जनता को लूट कर ये किस महंगाई की बात कर रहे हैं? और इनके समय ही ना करीबन 1.3 लाख करोड़ का जो बॉन्ड हमने भरा, ये जो IOCL और BPCL और HPCL को लगभग 1,34,00,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे। और 10-12 वर्षों में मोदी सरकार ने केवल ब्याज के रूप में 1 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया। और बात करें 2021 से 26 के बीच में बड़े पैमाने पर आई मोदी सरकार ने इस मूलधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो उसके ब्याज को चुकाया है। बात करें कि देखिए पैसे कहाँ जा रहे हैं। आज जनता से जो अच्छा, एक एक करके बोलिए रमनीश वत्स जी। वैसे मैं आपको ये कह दूं, आपका जो यूपीए 1 और यूपीए 2 का एग्जाम्पल था रमनीश जी, वो गलत था, क्योंकि उस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी छाई हुई थी। लेकिन हाँ, कोरोना आपने कहा, लेकिन कोरोना आर्थिक मंदी नहीं है। कोरोना एक वैश्विक बीमारी का संकट था, महामारी का संकट। आप कोरोना का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आसमा तस्लीम जी, आप क्या कहेंगी? क्योंकि देखिए ये जो कंडीशन बनी है, ये भी आप मानेंगी कि महंगाई की दर चाहे थोक स्तर पर हो, चाहे थोक से नीचे की खुदरा महंगाई दर हो, वो अभी तक मोदी सरकार ने संभाल कर रखी थी। ये जो कुछ हुआ ये तो इस युद्ध के चलते हुआ ना।
Deepak ji. Hello to my co-panelists. Thank you so much Deepak ji that आपने इंटरवीन किया और बीजेपी स्पोक्सपर्सन को करेक्ट किया। 2000 जब भी यूपीए की सरकार थी, मैं तो हमेशा तब करता हूं वो, मैडम, आप लोगों को दिखे ना दिखे वो एक अलग बात है। that गलत is- जो that भी is- बोलेगा उसको this मैं is- टोकूंगा, this is- आप भी बोलेंगी तो आपको भी मैं टोकूंगा। अभी आज का मैं बता रही हूँ। इट इज आई रियली अप्रिशिएट जो आपने क्लियरली फैक्ट प्रेजेंट किया। सो मैं आती हूँ महंगाई पे। महंगाई मैन ने कल मन की बात की। आप बताइए, उन्होंने ये फ्यूल हाइक का रेशियो एड्रेस किया है? जो भी फ्यूल हाइक हो रहा है इसका एड्रेस किया है उन्होंने? नहीं, बल्कि वो एक न्यूट्रिशनिस्ट बनकर होम रेमेडीज दे रहे हैं गर्मी कम करने की। दिस इज व्हाट इट इज। ये प्रायोरिटीज दिखाती है ये करंट गवर्नमेंट की। मैं बताऊं दीपक जी, मैं एक सिंपल एक लेमन की तरह मैं एक एग्जांपल आपसे देना चाह रही हूं। जब यूपीए की सरकार थी, जब क्रूड ऑयल 113 to 114 बैरल हुआ करता था डॉलर्स में, जब जाके हमने पेट्रोल दिया था 60, ज्यादा से ज्यादा 70। अब ये घटकर जब शायद इनको जानकारी नहीं है, $71 पर बैरल जानकारी का अभाव है। इन दीपक जी, आप 25। भली भांति जानते हैं ना। बीच में नहीं रमनीश जी, अच्छा नहीं लगता आपके बीच में नहीं बोली वो। मगर यहाँ पे तो पेट्रोल 90 हो गया। आप बताइए, जब ज्यादा से ज्यादा अरे मैडम, पेट्रोल के सही दाम तो पता कर लीजिए। दिल्ली में सैकड़े का आंकड़ा पार कर गया है, 100 से ऊपर चला गया है दिल्ली का दाम तो सही बता दीजिए। कितनी कच्ची तैयारी की है आसमा तस्लीम जी आपने? मैंने कोई कच्ची तैयारी आपने कहा 90 रुपए बेच रहे हैं। अरे 100 रुपए प्रति लीटर तो दिल्ली में हो गया है। 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा दिल्ली में हो गया है। था 60-70 था दीपक जी। आप जब यूपी आपने कहा 90 रुपए में बेच रहे हैं। क्रूड ऑयल का बैरल था, जब आपने वर्ड्स मेरे माउथ में मत डालिए। अरे रिकॉर्ड करके सुन लीजिएगा मैडम। पर्सन बोलते हैं या तो आप बोलते हैं। लेट मी कंप्लीट इट। I said when the अभी तो आप तारीफ कर रही थी, barrel अभी was at तुरंत बौखला highest गई। 113, 114 हुआ करता था, जब पेट्रोल हमारा जस्ट 60-70 में आता था। इसके ऊपर मैं काउंटर करना चाहूंगा दीपक जी। आपको 71 में मिल रहा है, जब आप 91 में 2004, 2024 या 25 में देते थे। अब जाके 100 रुपए बढ़ गया। और सो दिस इज द फैक्ट। तो मैं ये बताती हूँ, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। जब बड़ा था, जब सस्ते में मिला, आज जबकि कम है, आप लोग उल्टा बढ़ा रहे हो। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द वॉर क्राइसिस, दिस इज मोर अबाउट इंक्रीजिंग एक्साइज ड्यूटी। 12 बार एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई है बिफोर द वॉर। जब आपने मुनाफा कमाया था, जब क्रूड ऑयल कम था, तो क्या हुआ? वो सब प्रॉफिट शेयर करिए सिटीजन्स ऑफ इंडिया से। Why don't you share the profit? जब आप अच्छा हिंदी में बोलिए मैडम। नाम पे बोल रहे हो, पेट्रोल प्राइस बढ़ा रहे हैं। Let me counter दीपक जी। I wanted to give you some facts here. ऑयल कंपनीज की जब आप बात कर रहे थे, ऑयल कंपनीज ने हर ऑयल 3 ऑयल कंपनीज have already declared how much they have profitized. अरे आसमा जी मेरा हिंदी का चैनल है, प्लीज हिंदी में बोलिए। दीपक जी, मैं यही बात बोल रही हूँ कि ओएमसीज, ये गवर्नमेंट झूठ बोलती है कि ओएमसीज का नुकसान हुआ है, जबकि ओएमसीज खुद ही डिक्लेयर करते हैं कि इनको प्रॉफिट हुआ है। अरे मैडम, वो युद्ध के पहले की बात थी, युद्ध के बाद की बात नहीं। वो युद्ध के पहले की बात थी। आसमा जी अंतर समझिए। नो, ये मैं अभी ये फिस्कल ईयर का डेटा है। आई जस्ट शो इट ऑन यू। अरे फिस्कल ईयर तो चल रहा है मैडम, डाटा कहां से आ जाएगा? आई एम टेलिंग यू ना, द 3 ऑयल कंपनीज व्हाट हैव डिक्लेयर्ड एंड सेइंग। फिर अंग्रेजी आसमा जी, नहीं समझते हमारे गांव के लोग अंग्रेजी। चलिए रमनीश जी जवाब दीजिए। सबसे पहली बात है, फैक्ट्स की बात हो रही थी तो दीपक जी मैं क्लियर करना चाहूंगा। जब मई 2004 की बात करें तो प्रति बैरल जो है 35 रुपीज 35 से 38 रुपया बैरल चल रहा था। और उसके बाद मई 2014 तक वही 71 रुपया से ज़्यादा जो है प्रति बैरल चला गया।
कुल बढ़ोतरी देखा जाए तो 10 साल में पेट्रोल के दाम है 100% की बढ़ोतरी देखी गई थी उनके शासनकाल में। और किनके शासनकाल में? अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी के सरकार में, जिनको माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक हैं वो। उनके शासनकाल में क्रूड ऑयल की टोटल यदि हम बात करें तो 180 से 200% तक की बढ़ोतरी हुई है। और मुझे लगता है कि आप देश के इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको कुछ भी गलत फैक्ट्स नहीं करना चाहूंगा। यहीं पे आपने देखा कि सफेद झूठ बोला जा रहा है। जो मैंने कहा क्राइसिस की बात है, आज पूरी दुनिया कहाँ नहीं है क्राइसिस। लेकिन बात करें कि रिकवरी की, कांग्रेस दावा करती है ना उन्होंने दाम नहीं बढ़ने दिए थे। अगर दाम नहीं बढ़ने दिए तो पेट्रोल 35 से 31 कैसे चला जाता है, ये बताइए जरा। जनता की जेब पर बोझ भी डाला गया और पीछे से तेल कंपनियां एक 1.3 लाख करोड़ का बिल भी जो है बकाया छोड़ के भाग गए थे। उसको चुकाने का काम किया वो मोदी सरकार ने किया। और बात करें कि मोदी जी की बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आपने देश की तेल कंपनियों को दिवालिया होने की कगार पर क्यों छोड़ा, सबसे पहली बात है। फिर उसके बाद है आज जो ब्याज की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात आती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते ना तो हम भी पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के मांगते, हर जगह मांगते। आज देखिए चाइना में, अमेरिका में, जर्मनी में, इटली में, कहां नहीं है हालत खराब। सिर्फ एक लाइन में जवाब और फिर मैं सचिन गोयल जी के पास जाऊंगा, हमारा शॉर्ट डिस्कशन होता है। देखिए दीपक जी यू आर ट्राइंग टू पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ, तो मैं ये करेक्ट करना चाह रही हूँ। ये आर्टिकल है फ्यूल प्राइस हाइक एंड ओएमसी's प्रॉफिट। This is the exact information. At the center of discussion is a headline number, a combined profit of 77,821 crore FY 2025-26। हाँ तो मैडम ये मार्च तक का डाटा है, जो कोट किया है युद्ध मार्च में शुरू हुआ है। अरे तस्लीमा जी, तस्लीम जी, ये मार्च तक का डाटा है, फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो जाता है। मैं एग्जैक्ट डेटा लेके आकर बात कर रही हूँ। अरे तस्लीम जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये मार्च तक का डाटा है, ये मार्च तक का डाटा है। युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ है, मार्च में शुरू हुआ है। अभी का डाटा नहीं आया कि कितना घाटा हो रहा है उनको, अभी का डाटा नहीं आया, ये पिछले साल का डाटा है जो अभी पब्लिश हुआ है। जब आप प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट अपने जेब में, जब लॉस होता है तो जनता झेले। क्या ये बात करना चाह रही है? ठीक है सचिन जी, आपको किस स्तर पर अब महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? पेट्रोल कंपनियों का डाटा है ना, ये पिछले साल का है। ये सही है कि पेट्रोल कंपनियों ने काफी मुनाफा कमाया है पिछले साल के अंदर, लेकिन ये जो क्राइसिस शुरू हुई है ये मार्च, अप्रैल, मई और अब जून चल रहा है। ये पिछले 3 महीने की क्राइसिस है, जिसमें भी अभी 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तेल कंपनियों का घाटा हो रहा था। 7 रुपए बढ़ाया है, लेकिन अभी भी 7 से लेकर 12 रुपए तक की बढ़ोतरी अभी भी तेल कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए संभव है। हालांकि सरकार ने 10 रुपए एक्साइज भी घटाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये घाटा अभी हो रहा है।